खबर तेंदुखेड़ा से दिनांक 11 अगस्त 2025 को योगदान सेवा समिति के सौजन्य से शासकीय महाविद्यालय कॉलेज नेशनल हाईवे 45 से कॉलेज तक की सड़क पर ट्री सहित 10 वृक्ष, जोधपुर रोड पर ट्री सहित 3 वृक्ष, गुरुकुल विद्यापीठ ट्री सहित 2 वृक्ष योगदान सेवा समिति के पदाधिकारी और सभी सदस्यों की उपस्थिति में वृक्ष लगाए गए। योगदान सेवा समिति द्वारा सभी प्रकृति प्रेमी भाइयों को सादर आमंत्रित किया गया, जिसमें काफी लोगों की सराहनीय उपस्थिति रही। योगदान सेवा समिति के फाउंडर अविनाश जैन पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि सहयोग करने वालों के नाम ट्री गार्ड में लिखवा उन्हीं के नाम का पौधा लगाया जाता है और अब सहयोग करने वाले की फोटो सहित रिकॉर्ड में लगाई जाएगी। पौधे की पूरी परवरिश की जवाबदारी योगदान सेवा समिति रखती है। पूनम मिश्रा जी ने अपने माता पिता के नाम से पौधे लगाए, वहीं पर माखन अग्रवाल के पिताजी ने भी उपस्थित रहे। माखन भाई के सहयोग से 2 पौधे ट्री गार्ड सहित लगे। राहुल पाठक, एम झरा, आशीष रुसिया, अजय पटेल खेरुआ, संतोष अग्रवाल कटनी, राधाभाई अग्रवाल, रूपचंद अग्रवाल, बाला प्रसाद अग्रवाल, माखन बबीता अग्रवाल, अन्य प्रकृति प्रेमी साथियों का सहयोग देखा गया। वहीं पर गुरुकुल विद्यालय में योगदान सेवा समिति के द्वारा पौधे लगाए गए। सभी बच्चे और विद्यालय का समस्त स्टाफ की गरिमामय उपस्थिति रही। मतलब जो अविनाश भाई है, ये विगत कई वर्षों से जैसे एक नहीं और भी समितियों के माध्यम से, जैसे मेरे प्रयास सेवा समिति रही, ये आप योगदान सेवा समिति है, यानी शुरू से ही इनका एक सोशल वर्कर के रूप में इन्हें काम किया और ये प्रकृति प्रेमी के रूप में ये वृक्षों का जो इन्हें अपना एक संकल्प लिया है कि हम हमेशा वृक्ष लगाएंगे और खुद अपने सभी कार्यक्रमों को स्थित करके और ये वृक्षों का काम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं और हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि आप आइए वृक्ष लगाइए, सारे लोग मिलके। इस प्रकार से इनका प्रयास है। कोविड के टाइम से लोगों को वृक्षों की अहमियत और ऑक्सीजन की अहमियत समझ में आ गई है, तो जिस तरह से आप लोगों का प्रयास चल रहा है ये तो सराहनीय है। और क्या मैसेज दूसरों के लिए, क्या मैसेज आप तो लगा रहे हो, पूरी समिति प्रयास कर रही है, और क्या मैसेज है कि लोग जन्मदिन मना रहे हैं, कोई पिकनिक मना रहे हैं, तो उस समय पे क्या करना चाहिए? केक काटना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए? नहीं, केक तो कहीं भी स्वीकार है नहीं सनातन में, तो केक का कोई संबंध नहीं है। बाकी प्रकृति। ओ, पिताजी का क्या नाम आपके? क्या बात। अभी जो पौधा लगाया जा रहा है, इस पौधे से क्या आपको फायदा होगा और लोगों को क्या फायदा होगा? ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन से क्या फायदा होता है जी? सांस लेते। क्या बात है, बहुत और बंदर भी तो आएगा, उस पर नहीं बैठेगा पेड़ पे, बंदर बैठेगा और वो गिलहरी भी आएगी और कौवा भी आएगा। तालियां बजाओ थरू के लिए सभी लोग। क्या नाम है तुम्हारा? लोधी जी, ये जो पौधा लगाया गया है इससे क्या फायदा होगा आपको? ऑक्सीजन का। हवा आएगी, अगर पौधे नहीं होंगे तो हवा नहीं मिलेगी ना। और भी क्या पौधों से मिलता है आप लोगों को? फल मिलते हैं। ओह, और क्या मिलता है? आज योगदान सेवा समिति के द्वारा जो ये पौधारोपण किया जा रहा है, वृक्ष लगाए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है समिति का और किस तरह से पौधों की देखरेख होती है? हमारी समिति द्वारा संसाध से ईमानदारी से वृक्षारोपण किया जाता है। हमने जितने भी पेड़ लगाए हैं, लगभग पूरे पेड़ वृक्ष बनने की कगार पर हैं और हमारे टीम द्वारा, हमारे सहयोगियों द्वारा ट्री गार्ड के भीतर ही पेड़ लगाया जाता है। हम बिना ट्री गार्ड के पौधारोपण नहीं करते और हमारा संकल्प है आजीवन, हम जब तक इस धरती पर हैं हर वर्ष वृक्ष लगाएं। 2007 से आप पौधारोपण कर रहे हैं, अभी तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं आपकी समिति? यदि संख्या की बात करें तो लगभग हम 300 के आसपास पहुंचे हैं। अभी सुरक्षित पौधे कितने हैं? 300 में से आप 99% पौधे हमारे सुरक्षित हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड। सर, आज आप देख रहे हैं योगदान समिति के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया है, बच्चे हैं आपके विद्यालय के यहाँ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सदस्यों भैया और उन्होंने के लिए ये जगह चयनित की और मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनके माध्यम से जो पौधे लगाए गए हैं उनको विस्तृत रूप देने में हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, पालन पोषण करने में पूरा सहयोग करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तथा बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि उनके माध्यम से भी एक पेड़ घर पे लगाया जाए।
परिचय सर आपका? मैं रत्नेश वाजपेयी संचालक